सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज के टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं खनिज संसाधन, जिसका हमने एक लेक्चर एक वीडियो जो है बना दिया है। और उसके अंदर हमने बेसिक जानकारी देखी थी खनिज संसाधनों के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से खनिजों का सर्वाधिक उत्खनन उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक भंडार किसका रहता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं सबसे पहले लोहा। लोहा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जितने भी हमें उद्योग स्थापित करने हैं, लौह इस्पात, जैसे लौह इस्पात उद्योग होता है, लौह अयस्क, देखिए हमें जितने भी उद्योग लगाने हैं, जो भी यानी मशीनरी, जो भी कुछ बनाना है, सब के अंदर क्या लगेगा, लोहा लगेगा। और उसके लिए चाहिए होंगे सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग चाहिए होंगे। तो वो लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पर कच्चा माल हमें मिलेगा। तो इसीलिए वैसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मूल्यवान तो हीरे जवाहरात और सोना चांदी हो जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है हमारे लिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे लेके जाएगा, वो कौन रहेगा, लोहा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, लोहे की बात करते हैं। तो लोहा जो है वो एक धात्विक खनिज है, और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि धात्विक खनिज जो है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, आग्नेय चट्टानों से मिलेंगे, आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से। और आग्नेय चट्टानें, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये किस क्रम की चट्टानें रहेंगी, तो ये रहेंगी हमारे पास में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानें। क्लियर है। तो ये दो बातें ध्यान रखना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में से लोहे का उत्पादन, लोहे के भंडार हमें भरपूर मात्रा में मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं कोयले की तरह लोहा भी जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के इसके अयस्क होते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे 4 प्रकार हैं। तो हेमेटाइट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, हेमेटाइट। दूसरा हमारे पास में जो रहता है मैग्नेटाइट। तीसरा है लिमोनाइट। और चौथा है हमारे पास में सिडेराइट। ये 4 प्रकार का हमें लोहा जो है, 4 प्रकार के किस्मों में 4 किस्में इसकी होती हैं। इसमें देखते हैं हेमेटाइट जो होता है, इसमें धातु, क्योंकि ये धात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा कितनी रहती है, तो इसमें रहती है 60 से 70%। 60 से 70% इसमें धातु की मात्रा रहेगी। यहाँ बात करेंगे तो 60 से हमें 65 तक रहेगी, 65 तक मिलेगी। यहाँ हम देखें तो 40 से 50 तक रहती है, 40 से 50% तक। और ये आता है 10% से लेकर के 40% तक इसकी धातु की मात्रा इसमें रहती है। यानी ये सबसे निम्न कोटि का अयस्क कहलाएगा, निम्न कोटि का लोहा कहलाएगा। हेमेटाइट को लौह ऑक्साइड कहते हैं, लौह ऑक्साइड भी कहा जाता है, लौह ऑक्साइड कहा जाता है। किसे कहते हैं, हेमेटाइट को कहा जाता है। ये सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है और सर्वाधिक जो है उत्पादन किया जाता है भारत में, जो वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही किया जाता है। ये जो लोहा होता है ये लाल रंग का होता है, इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है, लाल रंग का होगा। और ये जो है हमारे पास में मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट रहेगा यहाँ पे, ये होता है काला अयस्क, इससे काला अयस्क कहा जाता है, काला अयस्क कहा जाता है। ये लाल रंग का हो गया। और ये होता है पीला, इसका रंग पीला होता है। और ये होता है नीला। और ये सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है, निम्न कोटि, इसके अंदर धातु की मात्रा बहुत कम है, इसलिए लोहा निम्न कोटि का कहलाता है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे पास में लोहे के 4 प्रकार। इसमें आप देखेंगे हेमेटाइट, HMLS,
ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें कोयले को, तो कोयले के भी मैंने आपको बताया 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे निम्न कोटि का पीट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, उसके बाद में बिटुमिनस होता है, और फिर सबसे ऊपर एंथ्रेसाइड होता है, एंथ्रेसाइड। इसमें भी जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा। इसका क्रम याद करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार इसके क्रम यहाँ पे डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा रह जाता है कि यहाँ पे हमारे पास में पहले एच आ रहा है, सब में से अगर हम देखें तो एच पहले आएगा, उसके बाद अगर देखा जाए तो एल आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन एल नहीं है, एल तीसरे नंबर पे आएगा, एम आ गया दूसरे नंबर पे। तो एल जो है ना, तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसको कि एल यहाँ पे आएगा। देखो एस तो सबसे लास्ट में आएगा, क्लियर है, एच सबसे पहले आएगा, ये भी क्लियर है। अब बात आती है इन दोनों के बीच वालों की कि एल को ऊपर आना चाहिए था, एम को नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके नाम ही इस प्रकार से हैं। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखने का हमारा तरीका रहेगा कि यहाँ पर लिमोनाइट और लिग्नाइट, ठीक है, लिमोनाइट तीसरे नंबर पे रहेगा और लिग्नाइट भी तीसरे नंबर पे रहेगा, क्योंकि ये याद करने बहुत आसान है, कोयले के प्रकार याद करने आसान रहते हैं। और उसमें भी इसी प्रकार से कोयले का कार्बन की मात्रा होती है, और कार्बन की मात्रा उसमें भी घटती जाती है। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला जो है पीट होता है, और सबसे निम्न कोटि का जो रहेगा ये एस यानी कि सिडेराइट रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, तो आप याद कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है और सर्वाधिक इसके भंडार कहाँ पर हैं। देखिए सबसे अधिक जो भंडार है और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है ये है कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो इन क्षेत्रों में हमें ये मिलेगा लोहा, सर्वाधिक लोहे की मात्रा इन प्रदेशों में मिलेगी। यहाँ पे हम देखें तो पूरे जितना भी भारत के अंदर जितना भी लोहा है उसका 25% लोहा जो है वो कर्नाटक से मिलता है, 22% जो है उड़ीसा से मिलता है, और 20% जो है मिलेगा छत्तीसगढ़ से, और 18% मिलेगा हमें गोवा से, और 14% मिलेगा हमें यहाँ पे झारखंड से मिलेगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के लगभग हमारे पास में 100% के आसपास हो जाता है। बाकी बचा खुचा कुछ अन्य राज्यों में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में लोहा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा है हमारे पास में मैग्नीज, ठीक है। इसी बस आपको सिंपली याद रखना है कि ये सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादन होगा। तो भारत का अगर हम बात स्थान देखें तो भारत का जो है वो इसमें 7वां स्थान आता है, 7वां स्थान। और ये सर्वाधिक जो हमें मिलेगा उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड। सर्वाधिक जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ हमें ये मैग्नीज जो है प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पर अब आता है हमारे पास में तांबा। तांबा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तांबा जो है वो धात्विक खनिज तो है ही, लेकिन ये अलोह धातु है, ये इसमें लोहा नहीं है, लोह धातु का अंश नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए अलोह खनिजों के अंतर्गत आता है। तो तांबा देखेंगे तो तांबा सबसे बड़ा बिजली का सुचालक होता है, और जितना भी तांबा है पूरे विश्व के अंदर उसका 60% तांबे का प्रयोग जो है वो बिजली के कार्यों में ही किया जाता है। इसके साथ साथ तांबे को जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, तांबा, ठीक है। और तांबे की अगर हम बात करें तांबा उत्पादन की, तो पहले आएगा हमारे पास में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। यहाँ मिलेगा हमें सर्वाधिक तांबा। और तांबे की अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है राजस्थान में, तो राजस्थान में अगर हम देखें तो खेतड़ी सिगाना, जो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी, तो वो वर्तमान में राजस्थान की तांबर नगरी कहलाती है। ओके, तो इस प्रकार से ये तांबा का उत्पादन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, अब आती है हमारी बारी शीशे पर। तो जहाँ से शीशा मिलेगा वहीं से जस्ता मिलेगा, और जहाँ शीशा जस्ता मिलेगा और उन्हीं खदानों से लगभग हम देखेंगे तो सर्वाधिक हमें जो चांदी भी जो हमें मिलेगी वो भी हमें उन्हीं खदानों से ही प्राप्त होगी।
जहाँ से सीसा जस्ता मिल रहा है, क्योंकि सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। और ये जो है ये गेलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, गेलेना नामक अयस्क से इसे प्राप्त करते हैं। और वहीं से उन्हीं क्षेत्रों से क्या है, चांदी भी उन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होती है। और सीसा जस्ता चांदी के अंदर हम देखें तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, राजस्थान का प्रथम स्थान आएगा। और अगर हम केवल और केवल जस्ते की बात करते हैं, जस्ता उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, लेकिन भारत का 90% जो जस्ता है वो केवल और केवल राजस्थान से ही प्राप्त होता है। भारत में जितना भी जस्ता है 90% उसका हिस्सा जो है राजस्थान उत्पादन करता है। जस्ता यानी कि जिंक, ध्यान रखिएगा, जस्ता को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीसा जस्ता चांदी हो गया हमारे पास में। इसके बाद देखते हैं सोना जो है, सोना ये भी हमें, ये जो मिलेगा हमें किस में, आग्नेय चट्टानों में मिलेगा सोना। और आग्नेय चट्टानों में सोना मिल रहा है। और ये सोने के लिए जो सर्वाधिक हम देखें तो ना, सर्वाधिक कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक, ये भारत का 98% सोने का उत्पादन कर्नाटक से ही मिलता है हमें। 98% को सोना जो है कर्नाटक से मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कोलार जो है, कोलार गोल्ड फील्ड यानी क्या मिला हमें, KGF। ठीक है, इसके बारे में तो आप सबको पता ही है कि KGF क्या है। KGF तो ये है कोलार गोल्ड फील्ड है, जहाँ से यानी कि कोलार एक खान है, सोने की खान है, जहाँ से सोना उत्पादन किया जाता है। फील्ड यानी खान, कोलार स्थान है। कोलार और एक हट्टी, कोलार के साथ साथ में एक स्थान है कोलार और एक है हट्टी। तो कोलार हट्टी खानों से किसका उत्पादन किया जाता है, सोने का उत्पादन किया जाता है। और भारत का 98% सोना जो है वो कर्नाटक से ही प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। हीरे की बात करें तो हीरा उत्पादन, हीरा जो है ये कार्बन का बहुत ही शुद्ध रूप है, कार्बन का बहुत शुद्ध रूप है। और ये पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व है। पृथ्वी का सबसे जो कठोर तत्व है वो कौन है, हीरा है। तो हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है और कठोर तत्व है, सबसे अधिक कठोर तत्व। और इसमें हम देखते हैं कि विश्व का प्रसिद्ध जो कोहिनूर जो हीरा है, कोहिनूर हीरा, तो इसका उत्पादन जो है हीरा ये गोलकुंडा से किया गया था। गोलकुंडा है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में है गोलकुंडा की खान, जहाँ से ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। और वर्तमान में तो मैंने आपको बता ही दिया कि वर्तमान के अंदर तो लैब के अंदर तैयार किए जा रहे हैं हीरे को। और इसके लिए, हीरे के लिए अगर हम देखें तो प्रसिद्ध जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पन्ना और 17 जिला जो है, पन्ना और सतारा जिला जो है ये किसके लिए, हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भारत में। क्लियर है, तो ये था हमारे पास में हीरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे बॉक्साइट। तो इसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहा जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहा जाता है। किसे कहते हैं, बॉक्साइड को कहते हैं। और बॉक्साइड जो होता है ये चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, चिकनी मिट्टी के जैसा पदार्थ होता है। और ये जो है हमारे पास में गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का हो सकता है। ये गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का हो सकता है। इसमें ये जो रंग बदलते हैं ये लौह अयस्क के कारण ही बोलते हैं कि इसमें लौह की कितनी मात्रा है उस हिसाब से इसके अंदर जो है रंग बदलते हैं। इसका सर्वाधिक उत्पादनकर्ता जो है वो है उड़ीसा इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखिए नेक्स्ट है जिप्सम। तो जिप्सम जो है, जिप्सम
जो मिलेगा हमें ये अवसादी चट्टानों से मिलेगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है एक मिट्टी की तरह ही होता है, मिट्टी है ये यानी कि अधात्विक खनिजों में आता है जिप्सम। और जिप्सम का 90% जो उत्पादन करता है वो है राजस्थान जो है ये जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और राजस्थान में अगर हम देखें तो हनुमानगढ़ जो ज़िला है ये जिप्सम उत्पादन में सर्वाधिक है, 1 नंबर पर है। इसके बाद हम देखें तो गुजरात आता है। तो गुजरात में अगर देखा जाए तो कच्छ जो क्षेत्र है ये जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो जिप्सम। ठीक है, तो ये हमारे पास में फ़िलहाल आज की क्लास के ये मुख्य टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अब्रक, कोयला और अन्य खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिएगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।